नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जिस प्रकार से हमने आप लोगों को लगातार पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे थे, सफाई कर्मचारी 1 तारीख से हड़ताल पर गए थे और उसके बाद से आज 14 तारीख होगी, 14 दिन से लगातार हड़ताल थी। और इस दौरान में ना कोई सफाई कार्य हुआ, ना किसी कूड़े का उठान हुआ, किसी भी तरह के कार्य नहीं हुए थे। और लगातार जो कूड़ा है वो लगातार शहर में फैलता जा रहा था और सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। उनका यही कहना था कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा तब तक वो धरना प्रदर्शन जो है, अपना जो हड़ताल है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। आज इनकी जो इनके राज्य प्रधान हैं उनके साथ बातचीत हुई है, पूरी कमेटी की आपस में बातचीत हुई और 13 तारीख को सरकार के साथ कुछ बातचीत हुई थी। तो उसको लेकर के आज इन्होंने बातचीत करी है अपने जो नेताओं के साथ में। तो अब उसके बाद हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। हड़ताल ख़त्म कर दी गई है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के की गई है, क्या क्या जो उसमें व्यवस्थाएं जो रखी हैं इन्होंने, तो वो ज़रा जान लेते हैं इनसे कि किन किन मांगों को मान लिया गया है और उसके बाद अब इनकी हड़ताल ख़त्म हुई है। सूरज हैं हमारे साथ, इकाई प्रधान चरखी दादरी से। तो सूरज, किन किन मांग मुद्दों पर चर्चाएँ हुई हैं, किन किन मांगों को मान लिया गया है, क्या रहा है? सबसे पहले तो जो मीडिया के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। जितने भी भाई विभाग के पदाधिकारी आए हुए थे उनका धन्यवाद करता हूं। जितने भी पार्षदगण आए थे उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी हड़ताल को सफल बनाया। और जितने भी विपक्ष के नेता, जितने भी अतिथि आए थे उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी हड़ताल को कामयाब किया। और सबसे पहले जो धन्यवाद है वो हमारी मीडिया चैनल को, सभी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। जी, तो मांगे क्या कुछ मान ली गई? जी, हमारी मांगे थी ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। तो हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, जो ठेका पे लगे हुए कर्मचारी थे उनको जो सैलरी 10,000 रुपये मिल रही थी, उनकी सैलरी 15,200 रुपये कर दी गई है। हर साल 2,000 रुपये उनके बढ़ाए जाएंगे। उनको तेल साबुन, जो भी मतलब जो फिर नगर परिषद का जो कर्मचारी लेता वो सुविधा उनको भी मिलेगी, बैंक से सैलरी मिलेगी। ठीक है। और कोई भी कर्मचारी ठेका का हटाया नहीं जाएगा, उनको उसी दिन से ड्यूटी पे लिया जाएगा और पूरी जो 14 दिन तक हड़ताल पे थे उनकी वो सैलरी भी दी जाएगी। और दूसरी जो मांग थी जोखिम भत्ता, वो ठेका कर्मचारी हो, कौशल रोजगार लेगा कर्मचारी हो या पक्का कर्मचारी हो, उनके 2,000 रुपये जोखिम भत्ता लागू किया है। और जो कच्चे कर्मचारी जो पेरोल पे लगे हुए हैं, 13,000 कर्मचारी जो हरियाणा में लगे हुए हैं पेरोल के थ्रू, वे कर्मचारी एक कलम से सभी पक्के किए जाएंगे 30 जून तक। 30 जून तक? हाँ जी, एक 1.5 महीने का टाइम मांगा गया। 1.5 महीने का टाइम मांगा गया। और जो हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री है, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता तक मैं चंडीगढ़ रहूँगा, अधिकारियों के बीच में रहूँगा। जो पॉलिसी है, जिन पॉलिसी के अधीन पक्के किए जाएंगे वे सारे कागज कार्रवाई मैं तैयार करवाऊँगा। और जो 13,000 कर्मचारी एक कलम से पक्के होंगे। जो हमारे कोरोना काल में जिन्होंने काम किया था सफाई कर्मचारियों ने, या वो ऑटो टिप्पर हो या कोई भी कर्मचारी हो, बेलदार हो, चौकीदार हो, माली हो, उन कर्मचारियों को उल्टा पेरोल पे किया जाएगा। वे कर्मचारी उल्टे बहाल किए जाएंगे। गुड़गांव के अंदर भी जो 3480 कर्मचारी हटाए गए थे, भिवानी के अंदर 200 कर्मचारी हटाए गए थे, वे सभी लगभग 5,000 कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। और जो अगली जो मांग थी, जिस तरह की भाई पक्के कर्मचारी, इनका जोखिम भत्ता अलाउड नहीं था, इनका भी कर दिया गया है। और जो कच्चे कर्मचारी एक्सपायर हो जाते थे उनको 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को लिखित में मिली हैं या केवल आश्वासन के तौर पे? ये लिखित रूप में जो हमारे राज्य प्रधान हैं उनको लिखित रूप में मिली गई है। जिन भी अधिकारियों से बात हुई है उनके साथ लिखित रूप में बातचीत हुई है। आज ही
जो रोहतक के अंदर हमारी जो मीटिंग हुई थी, वहाँ से मीटिंग कर कर उल्टे चंडीगढ़ गए हैं। जो भी कागज कार्रवाई है वो सारी पूरी कर रहे हैं। ये तो पहले भी बातचीत ऐसी होती रही थी कि पहले भी एग्रीमेंट्स होते थे, एग्रीमेंट के बाद में उनको नहीं माना जाता था। नहीं। और अब की बार भी वही वैसा ही एक एग्रीमेंट ही है ये तो। हरियाणा सरकार को अब की बार जो किया है, जो बातचीत हुई है वो सॉलिड बातचीत हुई है। अगर हरियाणा सरकार 30 जून तक लागू नहीं करती है ना, तो 1 जुलाई को कर्मचारी, सभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे। अब की बार ये नहीं होगा कि 2 दिन का समय दो, 3 दिन का समय दो। जो डील हो चुकी उस डील को फाइनल करो, ये हमारे राज्य प्रधान ने आदेश दिया है। ठीक है, तो अब 30 जून तक आप लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब तब तक ये मान के चलेंगे हड़ताल जो है स्थगित की जा रही है, स्थगित की जा रही है। तो अभी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने जो आप लोगों की मांगें थी कि कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन दिया जाए, तो वो वेतन तो उतना नहीं हुआ अभी भी केवल 5,000 रुपये कुछ बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में तो फिर कैसे काम चलेगा? सर, जो शुरुआत है वो हमारी 29 या 30 हज़ार के लगभग होगी, जैसे कि पक्के करते हैं। जो भत्ते जो जुड़ेंगे वो 60% के हिसाब से जो भी मतलब बढ़ोतरी बनेगी उस हिसाब से वे दिए जाएंगे। जोखिम भत्ता अलाउड होगा, उसमें ड्रेस जूतों के अलाउड। अभी आपने बताया ना कि जिनको ठेके के कर्मचारी जिनको 10,000 रुपये मिलते थे उनको 15,000 दिए जाएंगे। और आप तो ठेका प्रथा को ख़त्म करवाने की बात कर रहे थे, तो अब वो ठेका तो फिर भी रह गया। सर, एकदम जो मान लो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ का समय होता है। अगर ठेका बंद नहीं हुआ, 6 घंटे की जो बातचीत थी उनमें तो दो बार या तो बातचीत भंग हुई है, डिले हुई है। आपने देखो 6 घंटे के बाद ये अगर ये निर्णय लिख रहा है तो ये भी ठीक लिख रहा है। हर साल 2,000 रुपये बढ़ना, जो कि ठेकेदार अपनी मनमानी करके उनको 5 साल भी नहीं बढ़ाता था, 3 साल भी नहीं बढ़ाता था, 500 बढ़ाता था। अब वो मतलब कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा है तो उससे आप लोग खुश हैं। हाँ जी, यही बात है। हाँ जी, जो 13,000 कर्मचारी जो सीधे पक्के किए जाएंगे, पहले पोस्ट थी 4298, अब वो पोस्ट होगी 6,500 के लगभग। वो पोस्ट अलग है, ये जो पोस्ट 6,500 है वो अलग है। जो पेरोल के कर्मचारी पूरा हरियाणा के अंदर पक्के किए जाने वो 13,000 कर्मचारी है। ठीक है। अच्छा, नई भर्ती की भी जो मांग कर रहे थे आप लोग कि नए भर्ती किए जाएं, तो वो मांग का क्या रहा? वही डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। जो 13,000 कर्मचारी वे एक कलम से पक्के हो जाएंगे, वे पोस्ट के अधीन आ जाएंगे। जो 6,500 पोस्ट बच रही है, जो ठेका पे लगे हुए कर्मचारी हैं, जो और मतलब जो एचकेआरएन में लगे हुए कर्मचारी, वे उन पोस्टों पे अधीन हो जाएंगे। अच्छा, वे नई भर्ती में जो पोस्ट बची है वो उन पे लगी जाएगी। रहेंगे टेम्परेरी? नहीं, वो पक्के हो जाएंगे। अच्छा, वो वे जो पोस्ट बच रही है ना 6,000, वो उनको कब तक पक्के करने की बात यहाँ पर सामने आई है? ये जो बातचीत आई है, जो ई सर्व कर्मचारी संघ की जो 17 तारीख को मीटिंग है रोहतक के अंदर सुतपुरा चौक पे, उसमें हमने जो एचकेआरएन के कर्मचारी लगे हुए हैं उनके फार्म भरवाए गए हैं कि भाई आपने कब काम किया। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार है, ये पूरा विभाग में है, बिजली महकमा में, पानी महकमा में, पब्लिक हेल्थ में। तो इसको अगर ये नगर परिषद में होता तो ये अभी भंग हो जाता। ठीक है। तो इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने इसके फार्म बनाया। अगर हरियाणा सरकार ने ये महकमा सरकारी बताया तो इन कर्मचारियों को पक्का करो। अगर महकमा सरकारी है तो पक्का करो। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ ने 17 तारीख को सुतपुरा चौक के अंदर नगर, तो मतलब उस पर अभी विचार विमर्श करना बाकी है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, उसका एक आश्वासन आप लोगों ने ले लिया है। जो ठेके वाले जो कर्मचारी हैं उनका कुछ 5,000 रुपये वेतन बढ़ जाएगा, कुछ नई भर्तियां शायद हो जाएंगी, आश्वासन मिला है। तो आश्वासन से आप लोग खुश हैं और अब आप हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं? अब ये हड़ताल है जो 30 तारीख तक डिले की गई है। ठीक है। अगर सरकार 30 तारीख तक का जो समय मांगा उस पर नहीं करते तो 1 तारीख से हम हड़ताल पे चले जाएंगे। ठीक है। उसकी तो अभी चलिए आप हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, तो क्या अब शाम से ही आप लोग जो सफाई व्यवस्था है जो पूरे शहर में अब बिल्कुल चरमराई हुई है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? सर, अभी जो हमारे ठेके पे लगे हुए कर्मचारी है उनमें से कुछ कर्मचारी काम पे गए हैं। अच्छा। जो मेन पॉइंट है, इन्हों पता है आपको कि भाई शहर के अंदर मोटे मोटे पॉइंट गणे हैं, अब वो उनको उठाएंगे। उनके उठाने के बाद सुबह जब हम आएंगे सभी कर्मचारी मिलकर पूरे शहर की सफाई कर देंगे। मतलब अभी केवल ठेके वाले कर्मचारी जो हैं वो काम पे उतरे हैं, और जो पेरोल पे हैं या कल सुबह से 15 तारीख को काम पे हैं सर। अच्छा, तो अब काफ़ी सारा कूड़ा है, कैसे उठाओगे? क्या व्यवस्थाएं करेंगे? कितने दिन में उठा लोगे? सर, ये हमारा जो कूड़ा है ना, ये 2 दिन के अंदर हम पूरा शहर को
जो साफ सुथरा होता है ना, क्लीन, वैसा कर देंगे। एक तरफ सर्वे भी चल रहा था, उस दौरान में सर्वे की टीम आकर के चली गई, व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिली, और ऐसे में अब उस सर्वे को कैसे ठीक कराओगे? सर वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की चाल थी कि भाई निरीक्षण की टीम भेज दे, कर्मचारी जो हड़ताल पे जा रहे हैं वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वो हमने सरकार की जो मानसिक सोच थी उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, तो आप खुश हैं जो फैसला हुआ जो है? हमारे राज्य प्रधान ने फैसला किया है वो सभी कर्मचारी को भविष्य के लेकर किया है। अगर सरकार नहीं मानती तो हमें 1 तारीख से हड़ताल पर जाने के लिए फिर से मजबूर अभी होंगे। 17 जो मांगे थी, 17 में से लगभग कितनी मांगे पूरी हो गई? कम से कम सर आप नु मान के चलो 10 मांगे तो पूरी हुई है सर। मतलब लगभग 50% पे मान के चलो। हाँ जी, तो इतने में आप लोग स्थगित करने के लिए हड़ताल को तैयार हो गए? तैयार है सर। ठीक है, तो सुन सकते हैं आपकी बड़ी एक यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी कि जिसकी वजह से जो नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे वो हड़ताल पर थे, और जिसकी वजह से पूरा शहर जो है, तमाम जो पूरे हरियाणा में जो है व्यवस्थाएं खराब हो रखी थी, और जो ठेके पर जो कर्मचारी थे उनको भी काम करने से रोक दिया गया था। तो उस वजह से जो डोर टू डोर जो कूड़ा उठान का कार्य था वो भी रुक गया था। तो अब शायद वो चीज़ें सारे शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ में कुछ साथी और हैं। फैसले से खुश हैं आप लोग? हाँ सर, लग रहा है कि हो जाएगा सर की बात नहीं दोबारा होगा तो कहीं नहीं बैठना पड़ जाएगा? नहीं करेगी सरकार तो फिर बैठना पड़ेगा सर। क्या लगता है, करेगी सरकार? पहले भी काफ़ी बार झूठ बोल करके आप लोगों को उठा चुकी है। इस बार तो हो जाएगा सर। क्यों यकीन है ऐसा? क्योंकि हमारे राज्य प्रधान पर यकीन है हमें। वो राज्य प्रधान तो पिछली बार भी वही थे, तब नहीं हुआ यकीन। इस बार तो राज्य प्रधान ने साफ साफ बोला है कि 30 जून तक अगर आपका ये लेटर जारी नहीं हुआ तो 1 जुलाई से फिर से आप हड़ताल कर देंगे। तो बार बार हड़ताल पर जाने से तो अच्छा ये नहीं था कि पहले से ही नोटिफिकेशन जारी करवा करके और फिर हड़ताल से उठते? ऐसा है सर, हर एक को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि बार बार हड़ताल पर बैठने से आम जनता भी काफ़ी प्रभावित होती है। ये तो है, लेकिन शहरवासियों को बहुत प्रॉब्लम हुई है इस हड़ताल से, ये तो हमें ही पता है, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, इस करके करनी पड़ी हड़ताल। तो अब आगे मजबूरी नहीं होगी भाई जी? मजबूरी तो चलती रहती है जी सर, लेकिन काम भी ज़रूरी है। अच्छा। ज़्यादा दिन हो गए थे और सफाई भी बहुत ज़रूरी है जी। तो और दबाव तो नहीं आ गया था कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि या तो उठ जाओ, अदरवाइज कुछ ना कुछ और बड़ा एक्शन आप लोगों के खिलाफ कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जो हमारी मांगे मानी गई हैं हम उससे संतुष्ट हैं जी। ठीक है, तो आप कल से काम पर उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, कल से हम काम पे जाएंगे। कर देंगे शहर को चकाचक? यस बिल्कुल। कर पक्का? देंगे, पक्का। चलिए, तो शहर को चकाचक वापस से करने की कहीं ना कहीं बात आ रही है। तो देखना यही है कि जो हड़ताल ख़त्म हुई है उसके बाद शहर को किस तरीके से अच्छे तरीके से चमकाया जाएगा, कैसे वो जो तमाम जो टनों कूड़ा यहाँ, सैकड़ों टन बल्कि मैं कहूँगा, तो वो जो कूड़ा शहरों में पड़ा है उसको कैसे उठाया जाएगा, कैसे व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, देखना होगा। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो कुछ बताया गया है कि कुछ जो ठेका पर जो लगे हुए कर्मचारी थे वो कूड़ा उठान के लिए शहर में निकले हैं, लेकिन बाकी सारे जो कर्मचारी हैं कल सुबह से कूड़ा उठान का काम करेंगे। तो देखना होगा कि कितनी जल्द जो कूड़ा जो है वापस से उठा लिया जाएगा और शहरवासियों को कुछ राहत मिलेगी। बाकी हम आप लोगों तक तमाम सूचनाएं बना करके रखते हैं। आप के जो सुझाव हों, जो कहीं आपकी समस्याएं हों, तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं और हम उन सुझावों पर, उन समस्याओं पर भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनाने का काम जरूर करेंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही है। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।